रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डाटा कैसे भेजते हैं हम, कैसे भेजते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डाटा, प्रॉप्स के थ्रू। एक तरीका और होता है, अक्सर आपने यहां पे देखा होगा ये जो राउट्स बने हुए हैं, ये वाला, ये राउट ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह मेन के अंदर आपने देखा ब्राउजर राउटर ओपन हुआ, ब्राउजर राउटर क्लोज हुआ, ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सारे कंपोनेंट्स ही। बेसिकली अब इस चीज को आप समझना है कि ये क्या चीज है। यहां पे हम सर्च कर लेते हैं कि व्हाट इज चिल्ड्रन प्रॉप इन रिएक्ट। हम कर लेते हैं डिफाइन चिल्ड्रन प्रॉप। In React, the children prop is considered an opaque data structure. This means that the should not rely on how it's structured to transfer filter. ये कुछ और ही चीज ले गया। Allow you to create a generic template component that can be modified by the parent and when to invoke. अच्छा चलो, इसे सिंपल सी चीज है। ये होता क्या है, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूँ car.jsx, ठीक है। तो ये जो मैं स्टूडेंट का डाटा दिखा रहा हूँ, फर्ज करते हैं डिटेल पेज पे, ये वाला, ये जो डाटा मैंने दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये जो डाटा है, ये डाटा अब अगर मैं इसका कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेट करना चाह रहा हूँ, फर्ज करें मैं एक कार्ड बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कार्ड वाला स्ट्रक्चर उठा लाता हूँ, ये वाला। इमेज हमारे केस में है ही नहीं, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। दो डिव्स और ये मेन डिव हमारी यही है, तो इसको भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये हमारे पास डाटा है, और ये जो डाटा है, ये नेम और ये जो डाटा आपका, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये आपकी आ जाएंगी इधर, ऐसे फॉर्मेट। तो इधर स्टूडेंट का नाम अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ, अली, कराची, और एज 20 से। अब इस कार्ड को मैं इसकी जगह रेंडर करवाता हूँ। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ये है क्या चीज़, फिर इसमें आते हैं। चिल्ड्रन प्रॉप है क्या, यहाँ पे आपने लेनी है प्रॉप्स, या हम इस तरीके से हम चिल्ड्रन लिखेंगे यहाँ पे, CHILDREN, चिल्ड्रन प्रॉप। इसका नाम आप रख सकते हो कुछ भी, लेकिन मोस्टली इसे हम चिल्ड्रन कहते हैं। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर ले, या आप इस तरीके से प्रॉप्स लिखें, और प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे रेंडर करवाना है हमने प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक H6 लिख देता हूँ, कार्ड बॉटम, कुछ ऐसे, कार्ड का टाइटल, कुछ चिल्ड्रन प्रॉप और कार्ड बॉटम, और इस कार्ड को यहाँ पे मैं रेंडर करवा रहा हूँ, इस कंपोनेंट को। ये आपका कार्ड का कंपोनेंट आ गया, और यहाँ पे ये रेंडर हो गया। तो यहाँ पे आपको, अच्छा जी, क्या एरर आ रहा है, क्लास नेम का एरर नहीं होता, वार्निंग होती है, कुछ और एरर है। करंट डिव कंपोनेंट, ये जो वार्निंग होती है वो इग्नोर हो सकती है, ठीक है, जो एरर होता है वो इग्नोर नहीं होता। अच्छा हाँ ठीक है,
स्टाइल प्रॉप, ये जो स्टाइल प्रॉप आ रही है इस तरीके से हम नहीं लिख सकते होते, इसको फ़िलहाल मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, बल्कि इसको लिख देते हैं हम। इसको कैसे लिखना होता है, आपका ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं, इनलाइन CSS लिखनी है हमने, स्टाइलिंग का भी एक लेक्चर करना है। तो ऐसे विड्थ, और ये जो आपका हो गया इसको 18 रैम है, इसको 18 रैम ऐसे, ये आपका कार्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कार्ड का टाइटल, ठीक है, और कार्ड का बॉटम। अच्छा मैं ना एक दूसरा उठाता हूँ कार्ड, जिसकी कार्ड की बॉडी भी होती है, हेडर और बॉडी सारा कुछ होता है ना वो चीज़, ये कार्ड हेडर और कार्ड बॉडी, ये वाला कार्ड उठा रहा हूँ मैं, बल्कि एक डिव जस्ट यहाँ से उठा लेते हैं, कार्ड हेडर कार्ड बॉडी, इसके ऊपर आप रखोगे कार्ड हेडर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यानी स्टूडेंट कार्ड में इसका नाम रख रहा हूँ। ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है आपको, स्टूडेंट कार्ड, कार्ड का टाइटल और कार्ड का बॉटम, ठीक है, बल्कि ये कार्ड फुटर होता है, ये डिव भी हम फुटर लगा देते हैं, समझने में और आसानी हो जाएगी। कार्ड का फुटर भी होता है एक, ये डिव होती है कार्ड फुटर, जिसको क्लास लगी होती है, ये हम उसके अंदर रख देंगे। ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये लो जी, कार्ड बॉटम या कार्ड फुटर, टेक्स्ट कंट्री, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही उठा लेगा कलरिंग। जस्ट कार्ड के ना जो बूटस्ट्रैप का कार्ड है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्ड हेडर की डिव, एक कार्ड बॉडी की डिव, ये बॉडी की डिव कहाँ क्लोज हो रही है, ये गलत क्लोज हो रही है, कार्ड फुटर गलत जगह पर रख दिया, यहाँ पे, यानी ये कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर, 3 चीज़ें होती हैं कार्ड की, ये जो कंप्लीट इसका कार्ड होता है, कार्ड हेडर, कार्ड बॉटम यानी कि फुटर, और कार्ड की ये बॉडी। अच्छा अब इसको समझना आपने, चाइल्ड प्रॉप क्या चीज़ है। अब मुझे ये वाला डाटा इसको भेजना है, इस कार्ड को, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, यहाँ पे नेम, ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम, एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर मैंने कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर भेजना है, एक रैपर बनाना चाहो, जैसे कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, सॉरी कार्ड फुटर, लेकिन जो बॉडी है ना वो मैं बाहर से लेना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो बॉडी जो है वो डायनेमिक हो, ठीक है, वो आप उसके अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर बना के भेज दो। फर्ज करो किसी की बॉडी ऐसे बनी हुई है, अगला कार्ड आएगा फुटर, हेडर और फुटर सेम रहे लेकिन बॉडी उसमें चेंज हो जाए, ये कार्ड रीयूज हो जाए, ठीक है, मैंने एक स्पेशल हेडर बना लिया, मैंने इधर कुछ कलरिंग वगैरह करके हेडर बना रही है, कलरिंग वगैरह करके फुटर बना लिया, लेकिन दरमियान वाली जो बॉडी है ना ये चेंज हो रही है, ये HTML कभी कुछ आ जाती है, कभी HTML कभी कुछ आ जाती है, कभी HTML कुछ कभी कुछ आ जाती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉप्स भेजनी पड़ती है। एक और तरीका होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को ऐसे लिखते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं, जैसे हम डिव टैग या दूसरे टैग्स ओपन क्लोज करते हैं, इस तरीके से भी हम इस कंपोनेंट को लिख देते हैं। अब इसके दरमियान में जो लिखा जाएगा ना वो होगा आपका चिल्ड्रन, बस सेव करते हैं। अब इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग के दरमियान में कुछ भी लिखेंगे ना वो आपका मिलेगा आपको चिल्ड्रन प्रॉप में, प्रॉप डॉट चिल्ड्रन में मिलेगा आपको, वो आप जहां पे मर्जी रख दो इस प्रॉप, इस कंपोनेंट के अंदर, वो मैंने रख दिया इसका बॉडी के अंदर, ये मैं ये चीज भी खत्म कर रहा हूं, ये बॉडी है, ये डिव है बॉडी, प्रॉप डॉट चिल्ड्रन, ये आपकी स्पेशल प्रॉप है जो आपको मिलती है, जो रिएक्ट की स्पेशल प्रॉप होती है ये, ठीक है, ये आपको या तो डिस्ट्रक्चर करके चिल्ड्रन लिख दें या प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉप भेजने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपने ओपन करना है, क्लोज करना है, इसके दरमियान में जो भी लिखेंगे, मैं कह देता हूं कार्ड बॉडी, ठीक है, सेव करते हैं, तो ये देखो ये आपको यहां पे मिल गया,
ये क्या चीज़ है, ये आपकी इस कार्ड के अंदर जहाँ पे ये चीज़ रखेंगे ना वहाँ पे ये जाके प्रिंट हो जाएगा। फर्ज करो मैं फुटर के अंदर रख देता हूँ तो ये चीज़ आपकी फुटर के अंदर मिल जाएगी, ये कार्ड बॉडी। यानी जो हम किसी भी कंपोनेंट, ये हर कंपोनेंट में हो जाता है, यहाँ पे आप लेना चाह रहे होगे प्रॉप्स को, चिल्ड्रन लेना चाह रहे हो, हर कंपोनेंट को ऐसे ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसके दरमियान में जो भी रखेंगे वो आपको मिलेगा इस कंपोनेंट के अंदर अंडर इस प्रॉपर्टी के अंडर, यानी इस प्रॉप के अंडर, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के अंडर। अब मैं इस कार्ड को यहां पे यूज करता हूं, यहां पे ये जो मैं कह रहा था सेम इसी तरह जस्ट मैं यहां पे कार्ड को ओपन क्लोज, ठीक है, और ये उठा के अब इसके अंदर रख देता हूं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया तो ये आपका इसके अंदर आ गया। अब ये वाला कार्ड डायनेमिक है, आप फर्ज करते हैं मैं जाता हूँ होम पेज पे तो यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, ये सारा का सारा डाटा उठा लेता हूँ, ये टेबल पूरा का पूरा, ये टेबल उठाया मैंने, कट किया, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, कार्ड ओपन कार्ड क्लोज, इसके दरमियान में जाके रख दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया तो ये होम पेज, ये आपको यहाँ पे मिल गया, इसको विड्थ लगी हुई है, वो स्टाइल विड्थ लगी हुई है, ये आपको यहाँ पे मिल गया कार्ड। टॉप सेम बॉटम सेम, जस्ट दरमियान वाला एरिया चेंज हो रहा है। यानी इसका फायदा ये होता है कि आप एक प्रॉपर HTML बना के उस कंपोनेंट को पास कर सकते हो, प्रॉपर एक टेम्पलेट के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन प्रॉप, यानी जब आपका कंपोनेंट ओपन होगा, जैसे आप डिव बनाते हो, एक डिव ओपन करते हो क्लोज करते हो, उसके दरमियान में रखते हो, उस डिव के अंदर आ जाती है, बस सिंपल यही है, यही कंसेप्ट है इसका। कार्ड का ओपन हुआ और कार्ड क्लोज हुआ, इसके दरमियान में जो भी चीज आप रखोगे वो आपको मिलेगी इसकी चिल्ड्रन प्रॉप में। इसको उठा के आप जहां मर्जी रख दो इस कंपोनेंट के अंदर, तो मैंने इसको बॉडी के अंदर रख दिया, ये होती है आपकी चिल्ड्रन प्रॉप। अब आप इस चीज को समझो, ये सारा कुछ यही काम कर रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली चिल्ड्रन प्रॉप का ही यूज कर रहा है, पूरी की पूरी ऐप को अपने अंदर लेके जा रहा है। इसी तरह ऐप पे जो हमारे पास है राउट्स का कंपोनेंट, ये भी चिल्ड्रन प्रॉप का यूज कर रहा है, ये भी पूरी की पूरी ये जो राउट्स है इनको उठा के अपने अंदर लेके जा रहा है और उससे जो भी काम कर रहा होगा वो उसको आइडिया है कि वो क्या कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है चिल्ड्रन प्रॉप का, सिंपल है, इसका यूज होगा आगे जाके। तो ये कंसेप्ट URLs और ये चीजें आप अच्छी तरह समझ लो, इन चीजों का आगे चल के यूज होना है। चिल्ड्रन प्रॉप सिंपल है, जस्ट हमने इसके साथ हम दूसरी प्रॉप भी भेज सकते हैं। फर्ज करो मैं यहाँ पे कार्ड का टाइटल भी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड का टाइटल और है, यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स डाटा, कार्ड का टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर वही रहेगा, टाइटल चेंज कर दूँ, तो मैं इसमें नॉर्मल प्रॉप भी ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ TITLE टाइटल, यहाँ पे मैं इसका कह देता हूँ स्टूडेंट्स टेबल टाइटल, और जहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कहाँ पे था डिटेल में, यहाँ पे मैं इसका टाइटल भेजता हूँ टाइटल, इसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब इस टाइटल को मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ, प्रॉप्स है तो यहाँ पे कार्ड पे कैसे मिलती है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, चिल्ड्रन स्पेशल प्रॉप है जो उन दोनों के दरमियान में होती है, और ये वाली प्रॉप्स वो हैं जो कि आप वहां से पास कर रहे हो। अब मैंने इसको दोनों तरह से प्रॉप्स ले रहा हूं, इसमें स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, इसे एक पे क्लिक किया स्टूडेंट डिटेल्स, देखो एक कंपोनेंट हमारा किस तरीके से रीयूज हो गया, चिल्ड्रन प्रॉप के थ्रू उसका दरमियान वाला कंटेंट भी चेंज हो गया, टाइटल भी ले लिया हमने। तो हम दोनों तरह से ये प्रॉप्स ले सकते हैं, इसका ओपन क्लोज के थ्रू भी ले ली मैंने, और जो नॉर्मल हम एट्रीब्यूट वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रॉप्स वाला स्ट्रक्चर वो भी ले लिया, ठीक है।
तो ये जो इसके दरमियान में हम रखते हैं, जब किसी भी कंपोनेंट को ओपन क्लोज कर देते हैं और उसके दरमियान में जो कुछ भी रखेंगे वो आपका मिलेगा इस कंपोनेंट की चिल्ड्रन प्रॉप में। और ये स्पेशल प्रॉप है, इसको आपको यहाँ पे भी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी जहाँ पे हम कार्ड को बना रहे हैं यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये जस्ट इसके अंदर जो भी रखा जा रहा होता है वो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन प्रॉप में मिल जाता है, और उस चिल्ड्रन प्रॉप को आप कहीं पे भी रख सकते हो। ये अब आपके लेआउट के ऊपर होता है कि आप स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपका चिल्ड्रन प्रॉप होता है। इसको आप मैंने यूज़ करके भी दिखा दिया, बड़ा अच्छा यूज़ केस बन गया कि हमने इसका स्टूडेंट कार्ड का टाइटल भी ले लिया, इधर फुटर भी चेंज, वो भी आप प्रॉप से ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका टेबल हो गया, ये आपकी डिटेल कार्ड हो गया। क्यों नहीं आ रहा जी? आ गया। तो यहाँ पे लोडर लगा सकते थे हम, थोड़ा टाइम ले रहा है तो आप इस छोटी छोटी चीज़ें आप खुद करोगे। आप स्टेट बनाओ, लोडिंग लगाओ, उसके अंदर आप लोडर दिखा सकते हो इधर, ठीक है। तो होम पेज पे आए तो आज हमने ये देखा है कि चिल्ड्रन प्रॉप कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे कंसेप्ट चलेंगे अब आगे चल के, क्योंकि इसका हमें यूज़ होगा। हम कैसे यूज़ करेंगे, हम ऑथेंटिकेशन में यूज़ कर रहे होंगे कि हम दिखाएंगे कैसा कंपोनेंट बनाएंगे जो चेक करेगा कि अगर ये लॉगिन है तो इसको अगले कंपोनेंट रेंडर करवाना है, अदरवाइज यहीं से वापस भेज देना हमने। तो इस तरह के ना हम बनाएंगे और उसमें हम ये चिल्ड्रन प्रॉप का ना यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे, उसमें भी ये यूज़ होता है। तो ये चिल्ड्रन प्रॉप बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। एक कंपोनेंट को हम के अंदर जो डाटा भेज रहे हैं उसको रैप कर रहे हैं उस कंपोनेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है। इस कंपोनेंट की जो बॉडी है इसके अंदर इस चिल्ड्रन प्रॉप को रैप किया हुआ है हमने। और ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हम HTML भेजें, इसके अंदर हम दूसरा कंपोनेंट भी रख सकते हैं, जो कुछ मर्जी रख के भेज सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम प्रॉप में फंक्शन भेज सकते हैं, हर चीज़ भेज सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक कंपोनेंट भी भेज सकते हैं, HTML भी भेज सकते हैं। तो हम एक और कंपोनेंट भी भेज सकते हैं इसके अंदर, और वो यहाँ पे देखो भेजा भी जा रहा है। ऐप के अंदर आओगे तो ये एक कंपोनेंट है, उसके अंदर राउट का एक कंपोनेंट भेजा जा रहा है, और यहाँ पे भी हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट भेजेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि हम सिक्योर राउटिंग करेंगे। फर्ज करो आपकी प्रोफाइल का राउट है, आपकी डैशबोर्ड का राउट है, वो सिक्योर होता है, उसको हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। जो बंदा लॉगिन होगा वो एक्सेस कर सकेगा। तो इस तरह के जो सिक्योर राउट्स होंगे वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको चिल्ड्रन प्रॉप का समझ आना चाहिए कि चिल्ड्रन प्रॉप क्या चीज़ है, और ये हर कंपोनेंट के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। वो कंपोनेंट ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक है, और उसके दरमियान में जो भी आप डाटा रखते हो, जो भी स्ट्रक्चर रखते हो HTML का, वो आपको उस कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन प्रॉप की प्रॉपर्टी में मिल जाता है। बस इतना सा है। इसका आगे फिर यूज़ केस मजीद देखेंगे। अभी मेरे जहन में ये वाला यूज़ केस आ रहा तो वो मैंने बना दिया। और इसमें हम नॉर्मल प्रॉप भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइटल सेंड कर दी। यहाँ पे टाइटल मैंने सेंड किया स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे जाके मैंने सेंड कर दिया स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। एक कंपोनेंट को रीयूज, क्योंकि इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है रिएक्ट का वो रीयूजेबिलिटी है। कम से कम चीज़ बनाए, उसको बार बार ऐसा बनाएं कि वो बार बार यूज हो जाए। एक ही कंपोनेंट 10 जगह पे यूज हो जाए, ना कि आप 10 कंपोनेंट बनाओ। तो वो ये कहते हैं कि आप इसको रीयूजेबल बनाओ, जितना हो सकता है रीयूजेबल बनाओ। अभी हम आगे चल के लेआउट्स का कंपोनेंट बनाएंगे, पूरा लेआउट इसके अंदर स्ट्रक्चर करेंगे। फिर अभी इसके अंदर चिल्ड्रन राउटिंग भी होती है, सब राउटिंग भी कहते हैं, चाइल्ड राउटिंग भी कहते हैं। हम यानी कि डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है, मेन हम डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड से आगे हम प्रोफाइल देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हम फिर चिल्ड्रन राउटिंग के अंदर आउटलेट्स देखेंगे इसमें। तो ये जो रेक्ट राउटर जो है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। इसमें आउटलेट, चाइल्ड राउटिंग, लेआउट देखेंगे, ठीक है। ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसकी मैंने